हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि पता है कि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं और आपके प्रनाउन टॉपिक्स चला हुआ है और प्रनाउन के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ा रही थी। ठीक है, प्रनाउन जो टॉपिक है आपका, उसके अंदर क्या होता है, एक बेसिक होता है। पहले आपका बेसिक मैं आपको करा चुकी हूँ, 3 वीडियो आई थी आपकी बेसिक की कि प्रनाउन के पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए थे। और जो कल वीडियो आई थी उसके अंदर क्या है स्टूडेंट, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चंस लिखे थे वो एग्जाम के क्वेश्चन है। एग्जाम में कैसे होता है, एग्जामिनर कभी मतलब एग्जाम का ना पैटर्न फॉलो करना देखना चाहिए आपको। जैसे आप एग्जाम में अगर जाते हो तो आपने क्या चेक करना है कि मेरे एग्जाम का लेवल क्या है। अगर आप क्लर्क एज अ क्लरिकल बेस पे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो आपका सिंपली पूछा जाता है प्रनाउन से क्वेश्चन। अगर आप बैंक में जाते हो तो वहाँ पे आते हैं आपके एरर। अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपके एरर पूछे जाते हैं। सीपीयू का पेपर होता है तो वहाँ पे आपके एरर पूछे जाते हैं। और मैंने आपको कितने करा दिए हैं, मेरे ख्याल से मैं कल आपको पर्सनल और पोजेसिव प्रनाउन के कुछ आपको रूल बता के चली थी, इतना मैंने आपको बताया था। आज मैं आपके सामने सेम जैसे हम पढ़ रहे हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, वहां से आपने ट्राई करना है कि ये ठीक है या गलत है। मैं क्वेश्चन लिखती हूँ आपके सामने, बताना। इफ आई से यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, बताना क्या है मैंने ठीक लिखा है। यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ये ठीक है या गलत है, बताइए। इसमें क्या एरर है, एक मिनट में मार्कर चेंज करती हूँ, बताइए। एक मिनट, इतना आप बताइए इसका आंसर क्या होएगा आपका। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने, यू शुड अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, क्या मैंने ठीक लिखा है। स्टूडेंट्स आप कैसे बता सकते हो, अगर आपने प्रनाउन पढ़े हैं, क्या आप इसका एरर बता सकते हैं? मुझे बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि इसका एरर आपका क्या होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे अवेल के बाद आपका होना चाहिए यूअर सेल्फ। यू शुड अवेल यूअर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पे यूअर सेल्फ आएगा? स्टूडेंट वही मैं आपको रूल कराना चाहती हूँ। एक क्वेश्चन और लिखना चाहूंगी, दी ऑफिसर्स एस्क्वेटेड themselves, officers escorted themselves well during the crisis, well during the crisis। एक मिनट चेक ही करना पड़ेगा, मार्कर बिल्कुल भी नहीं चल रहा है स्टूडेंट्स। ड्यूरिंग द क्राइसिस मैंने क्या लिखा, दी ऑफिसर एस्क्वेटेड जो है themselves well during the crisis। अब आपने क्या देखा, मैंने एस्क्वेटेड के बाद क्या लगाया है, themselves लगाया है। यस या नो, यू कैन सी दैट मैंने क्या लगाया है। ये भी नहीं चल रहा है आपका मार्कर, क्या हुआ आज। एस्क्वेटेड themselves, अब ठीक है, themselves लिखा हुआ है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये ठीक है या गलत है? स्टूडेंट्स ये एक रूल के अंडर आता है। मैं आपको कुछ वर्ड्स लिखाऊंगी, आपको याद पता होना चाहिए, जब भी मैं ये वर्ड्स आपको कहीं दिखाई देते हैं तो उसके जस्ट बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लगाना है। जब भी आपको अवेल दिखाई दे, एस्क्वेट दिखाई दे और कुछ वर्ड्स और हैं आपके, अगर आपको ये दिखाई देते हैं तो आपने क्या करना है, हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लगाना है। कौन कौन से वर्ड्स होते हैं ध्यान से देख लीजिए, यहाँ लिख देती हूँ नीचे। फर्स्ट वर्ड होता है एस्क्वेट, एक होता है आपका अवेल, एक आपका होता है रिकंसाइल, एक आपका होता है अडेप्ट, एक आपका होता है एडजस्ट, एक आपका होता है प्राइड, एक आपका होता है इंजॉय, एक आपका होता है एक्सर्ट, एक आपका होता है अब्सेंट, देख लीजिए वर्ड्स को, एक आपका होता है अम्यूज, एक होता है आपका अवेंज। इन वर्ड्स को ध्यान से देखिए फटाफट, कौन कौन से वर्ड्स लिखे हैं मैंने, देखो। अप्लाई भी लिख लीजिए, अप्लाई भी आएगा, अप्लाई। कितने वर्ड्स हैं, एस्क्वेट, अवेल, रिकंसाइल, अडेप्ट, एडजस्ट, प्राइड, इंजॉय, एक्सर्ट, अब्सेंट, अम्यूज, अवेंज एंड अप्लाई। अगर आपको कहीं भी ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो आपने इनके बाद क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लगाना है। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पे क्या दिखाई दे, अब्सेंट भी लिखा है ना मैंने, अब्सेंट दिखाई दे तो आपने उसके बाद क्या लगाना है, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन लगाना है। अगर आपको कहीं पे इंजॉय दिखाई दे तो आपने क्या लगाना है उसके बाद,
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है। आप सिंपली लिख लीजिए, अगर ये वर्ड्स हमें कहीं भी दिखाई देते हैं तो इनके बाद हमें रिफ्लेक्सिव, डोंट से मैम व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, तभी मैंने बेसिक और एडवांस पार्ट को अलग किया है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना है, क्योंकि जब मैं रिफ्लेक्सिव की बात करती हूँ तो आपको रटा होना चाहिए व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अच्छा जी, अभी मैंने 2 वर्ड्स लिखे हैं, अब्सेंट और इंजॉय। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, यस आना चाहिए। मैं अब क्वेश्चन लिखती हूँ, बताना क्या ये मैंने ठीक लिखे हैं। इफ आई से, दोनों क्वेश्चन देखिए ध्यान से, नॉट है ये, नॉटेड पॉइंट, जो मैंने बोला उसी को मैं रॉन्ग प्रूफ कर रही हूँ। इफ आई से दे इंजॉयड द पार्टी, इफ आई से दे इंजॉयड द पार्टी, क्या ठीक है? दे इंजॉयड द पार्टी, मैंने क्या बोला था, इंजॉय के बाद तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, मैंने नहीं लिखा। सेम हियर एक और क्वेश्चन, ही वॉज एब्सेंट, यहाँ भी मैंने तो कहा था एब्सेंट के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, यहाँ तो नहीं लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल दोनों ठीक है। ये रीजन है इनका, इसका एक्सप्लेनेशन करती हूँ, ध्यान से देखिए। दे इंजॉयड द पार्टी, इफ आई से दे इंजॉयड ड्यूरिंग द वैकेशन, ड्यूरिंग द वैकेशन, क्या लिखा मैंने, दे इंजॉयड ड्यूरिंग द वैकेशन लिखा है आपके सामने, यस। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ध्यान से देखिए, दे इंजॉयड ड्यूरिंग द वैकेशन, इंजॉय के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यहाँ मैं लिखूंगी दे इंजॉयड देम सेल्व्स, लिख दूंगी यहाँ पे, क्या लिख दूंगी, देम सेल्व्स लिखूंगी। शांति रखिए, सेम है, नीचे आ जाइए। ही वॉज एब्सेंट, बिल्कुल ठीक है, बट मैं क्या करती हूँ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया। ऐसा क्यों? एक सेंटेंस में मैंने जो वर्डिंग बोली है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ, एक में मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ। क्या रीज़न है, पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अगर इंजॉयड के बाद, ध्यान से देख लीजिए, अगर इंजॉय के बाद आपको ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। क्या कहा, लिखना चाहते हो लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ आप लिखेंगे। अगर इंजॉय के बाद क्या हो, ऑब्जेक्ट गिवन हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। नीचे आ जाइए, दे इंजॉयड ड्यूरिंग द वैकेशन, यहाँ ऑब्जेक्ट था, क्या इंजॉय किया नहीं पता है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है। नीचे आ जाइए, ही वॉज एब्सेंट, एब्सेंट के साथ तो लगते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट मैंने नहीं लगाया। ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, यहाँ मैंने लगाया है। ऐसा क्यों, ये भी सीन है, इसका नोट पॉइंट कर लीजिए। अगर एब्सेंट से पहले, अगर एब्सेंट से पहले क्या हो, वर्ब हो, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। अगर हो, जैसे देखो अब ये यहाँ पे नहीं है ना, कोई वर्ब नहीं लगी हुई, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। याद रह जाएंगे, इंजॉय एब्सेंट आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होता है। अगर इंजॉय के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अगर नहीं है तो आएगा। एब्सेंट से पहले अगर कोई वर्ब है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आएगा, अगर नहीं है तो आएगा। ठीक है, रटे होने चाहिए। अच्छा जी, अब आते हैं कुछ इंग्लिश, जो स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते हैं, समटाइम आपने किसी से पूछा होगा, वो कैसे स्टार्ट करते हैं, माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, क्या बोलते हैं, माई सेल्फ राम। क्या वो ठीक है? बिल्कुल रॉन्ग है स्टूडेंट, कभी भी। इफ आई से माई सेल्फ राम फ्रॉम दिल्ली, इज इट करेक्ट और नॉट? डेफिनेटली नॉट, नहीं है। क्यों नहीं है? माई सेल्फ कभी भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, इफ यू वांट टू राइट एक्सप्लेनेशन जरूर लिखिए, 3rd है ये आपका आज का रूल। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट, व्हाट आई एम सेइंग, एज अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। क्या कहा? अगर ध्यान से देख लीजिए, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना माई सेल्फ, एज अ सब्जेक्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होगा। इसको कैसे लिखूंगी? आई एम राम फ्रॉम दिल्ली, आई एम राम फ्रॉम दिल्ली। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आई एम राम फ्रॉम दिल्ली। इफ आई से स्टूडेंट, अगर मैं एक और चीज लिखना चाहूँ, सिंपली एक और क्वेश्चन देखिए, रोहित विल डू वर्क फॉर माई सेल्फ। क्या लिखा मैंने? रोहित विल डू वर्क फॉर माई सेल्फ।
क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे भी ये रूल फॉलो होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कभी भी एज अ सब्जेक्ट काम नहीं करता है। क्या कहा मैंने? जो आपका ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, सेल्फ लगा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये कभी भी एज अ ऑब्जेक्ट काम नहीं करता है। विल डू वर्क फॉर मी, मेरे लिए काम करेगा, ठीक है। मी हो जाएगा, माई सेल्फ नहीं होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं होता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता। क्लियर होगा? अब मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन लिखती हूँ, इसका आंसर बताओगे? बताना, एरर बताना स्टूडेंट्स। आप खुद से देख लीजिए, अगर आपने मेरी पहली 3 वीडियो देख ली प्रोनाउन की, आप खुश हो गए भाई आगे इंग्लिश। एग्जाम में ये आगे कैसे करोगे? नहीं कर सकते, कितना मर्जी कोशिश कर लीजिए, तुक्का लगा के हो जाए वो बात अलग है। इफ आई से यू शुड कीप अवे, यू शुड कीप अवे, you should keep yourself away from bad boys, bad boys देख लीजिए, bad, I'm sorry, bad boys। सिंपली देखिए, you should keep yourself away from bad boys। क्या ये ठीक है? ये बिल्कुल गलत है। keep के साथ yourself कभी नहीं आएगा। वैसे तो आपको सेंटेंस पता होगा, you should keep away from bad boys, ये सेंटेंस आप बता दोगे, पर यहाँ पे देख लीजिए, आपको पता होने, ये रूल के अंडर आता है ना, इसलिए पता होना चाहिए। कीप के बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। मैं वर्ड्स लिखना चाहूंगी। अभी मैंने आपको बताया कहाँ का आता है, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ कहाँ का नहीं आएगा। कौन कौन सा वर्ड है, ध्यान से, कि कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, हाइड, बाथ एंड रेस्ट। लिख लीजिए, बाथ एंड रेस्ट। रटे होनी चाहिए स्टूडेंट। देखिए आपके सामने मैंने भी लिखा है ना, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, ठीक है। ऐसे हो जाते हैं याद, और आप इन्हें याद मत करना। अगर याद करोगे भूल जाओगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब आप इनको बार बार देखोगे तो अपने माइंड को मैसेज पहुंचाने दीजिए, इनकी शक्ल इनको याद होने दीजिए, माइंड खुद से याद करते हैं। अगर आप इन्हें रटोगे तो एग्जाम के टाइम भी रटना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि याद करी चीजें आप भूल जाते हो, ठीक है। तो आप याद नहीं करोगे, बार बार कहती हूँ मैं, याद कुछ नहीं करना है। कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, मूव, हाइड, रेस्ट एंड बाथ। ये जितने भी 8 वर्ड्स हैं, इनके बाद कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है, कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल कीप का लिख दिया था। इफ आई से ही हिट हिमसेल्फ इन द रूम, इन द रूम, क्या ये ठीक है? बिल्कुल गलत है जी। क्यों? हाइड के साथ कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है। ही हिट इन द रूम हो जाएगा, हिमसेल्फ नहीं होगा यहाँ पे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। बताइए स्टूडेंट, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, आप खुद बताना कि आप उसको कर पाओगे। क्वेश्चन को खुद से क्वेश्चन करा करो कि यार हमें तो बेसिक वीडियो देख के हमारा काम चल जाता है, हम कर लेंगे। बेसिक ही नहीं, बेसिक अपने पढ़ लिया, क्या बेसिक के बाद आप एडवांस कर पा रहे हो? खुद से चेक करा करो। एक क्वेश्चन लिखती हूँ, नेक्स्ट लिखिए 4th वन। इफ आई से द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन ऑफ पुणे, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए, इसमें गलती बताइए। इफ आई से द स्ट्रीट्स कर देते हैं, द स्ट्रीट्स, क्वेश्चन सेम ही लिखूंगी बट स्ट्रीट्स कर दिया। स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई इज वाइडर, बेटर से वाइडर, वाइडर देन ऑफ पुणे, सेम ही है। बताइए क्या ये मैंने ठीक लिखा है? क्या इसमें आप गलती निकाल सकते हो? दोनों सेंटेंस में खुद पूछिए और मुझे बताइए। The climate of Mumbai is better than of Pune and the streets of Mumbai is wider than of Pune। क्या बता सकते हैं इसमें क्या गलती है? मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती है। अब यहाँ देखिए, क्लाइमेट ऑफ मुंबई को किससे कंपेयर किया गया है? पुणे से। ऐसे कैसे? मुंबई के तो आप क्लाइमेट की बात कर रहे हो और पुणे को आपने पुणे से कंपेयर कर रहे हो, ऐसा हो सकता है? पुणे के भी क्लाइमेट से कंपेयर करना होगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिस्टेक है। सुन लीजिए, यहाँ पे होगा देन दैट ऑफ पुणे, क्लाइमेट इज अ सिंगुलर सो इट विल टेक दैट। बताती हूँ कैसे।
द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई इज वाइडर देन ऑफ पुणे। मुंबई की तो सड़कों की बात कर रहे हो और पुणे से कंपेयर कर रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई इज वाइडर देन दोज ऑफ पुणे। क्या होगा? दोज ऑफ पुणे, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीट्स था, प्लूरल था, तो मैंने यहाँ पे क्या किया? दोज किया। और यहाँ पे क्लाइमेट सिंगुलर है तो मैंने दैट लगाया। सुन लीजिए, आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अगर आपने एक सेंटेंस में रिपीटिशन को क्या करना है? अवॉइड करना है, तो आपने सिंगुलर के लिए क्या लगाना है? दैट ऑफ, दैट लगेगा आपका। अगर मैं बात करती हूँ प्लूरल की, तो आपने क्या लगाना है? दोज। देखो ध्यान से, इसको कंप्लीट करते हैं। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ पुणे। एग्जैक्ट तो ये बनता है ना, क्लाइमेट ऑफ पुणे से कंपेयर कर रही हूँ, बट व्हाट इज प्रनाउन? प्रनाउन का मीनिंग ही क्या होता है? टू अवॉइड रिपीटेशन। तो मैं यहाँ पे क्लाइमेट द्वारा नहीं लिखना चाहती, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी? दैट। अगर यहाँ पे कुछ प्लूरल होता, ठीक है, तो यहाँ पे दोज ऑफ लिख जाता। वो मैंने एग्जाम्पल भी नीचे दिया। स्ट्रीट्स आपका प्लूरल था, सड़कें की बात हुई है, स्ट्रीट्स, आई एम सॉरी, स्ट्रीट्स की बात हुई है। अगर मैं यहाँ पे रोड्स कर देती हूँ, रोड्स, अब बताइए, सड़कों की बात हुई है आपकी, अगर मैं सड़कों की बात करती हूँ तब भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोज ऑफ ही होगा, क्योंकि इट्स अ प्लूरल फॉर्म। यस या नो? यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोज ऑफ हो जाएगा। अगर एक सेंटेंस में आपने क्या करना है? रिपीटिशन को अवॉइड करना है, सिंगुलर के लिए दैट ऑफ, प्लूरल के लिए दोज ऑफ। रट्टा होना चाहिए पॉइंट्स के ऊपर, एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। लिख लीजिए इसको सिंपली। क्या लिखोगे? एक सेंटेंस में रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दोज ऑफ लगाया जाता है, ठीक है।